मैं जिंदगी में क्या क्या पा सकता हूं और क्या क्या मुझे पाना है। आपके ड्रीम्स गोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, आज पहले दिन एक अच्छे एहसास के साथ आप सोने के लिए जाएंगे। कुछ गोल बनाएंगे, डायमंड बनने का, अमीर बनने का, करोड़पति बनने का, जो भी जिंदगी में और भी कुछ चीजें पानी है उनके गोल्स बना लेंगे आप। और कल रात तक कई सारी कल बात होगी आपको कैनविज क्या है उसके बारे में, लीडरशिप स्किल क्या है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में थोड़ा बात होगी, टीम बिल्डिंग के बारे में बात होगी, आपके एटीट्यूड के बारे में बात होगी। और आज रात को पहले दिन जब आप सोने के लिए जाएंगे तो गोल्स आपके सामने क्लियर होंगे, मुझे ये अचीव करना है। और कल रात को जब आप सोने के लिए जाएंगे तो आपके जर्रे जर्रे को यह विश्वास हो चुका होगा कि आपका जन्म इस भूतल पर केवल अमीर और कामयाब बनने के लिए हुआ है। ये विश्वास हो चुका होगा। डायमंड बनने के लिए हुआ है, ये विश्वास हो जाएगा कल रात। फिर तीसरे दिन हम बात करेंगे कि डायमंड बनने के लिए क्या क्या छोटे छोटे काम करने हैं, कौन कौन से छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको डायमंड बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए करना है। ऐसे ये 3 दिन चलेगा ये प्रोग्राम, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कोई किसी को सिखा नहीं सकता, मेरा मोबाइल तुम्हारे पास, ठीक। तो हम सीखते हैं तो कैसे एटीट्यूड से सीखते हैं। कुछ लोग पत्थर की तरह होते हैं, पत्थर पर कितना भी पानी ढरका हो वो रुकेगा क्या उस पर, बोलो। तो नॉलेज रूपी पानी कितना भी डालो उन पर रुकता नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें कौन क्या सिखाएगा, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हमारी उम्र भी तो हो गई है, क्या हम ये चीजें नहीं जानते। तो ऐसे लोग अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, पत्थर की तरह हो जाते हैं। उनको कुछ भी बोलो तो वो अंदर नहीं जाता है, बाहर निकल जाता है। कुछ लोग होते हैं छलनी की तरह, कुछ चीजें ले लेते हैं, कुछ चीजें छोड़ देते हैं। और कुछ लोग होते हैं कीप की तरह, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। तुमने बुलाया और हम चले आए, 3 दिन मस्ती में खाकर चले गए रे, यहां से सुना और यहां से यही निकाल गए। और कई लोग होते हैं लोटे की तरह, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन जो सीखा है उसको जीवन में और व्यवहार में लाते नहीं, भरा रह जाता है वो। और कई लोग बिल्कुल उल्टे लोटे की तरह भी होते हैं। उल्टे लोटे को कितना भी पानी में रखो, क्या उस लोटे पे पानी भरेगा? तो कई लोग क्या है, दिमाग को थोड़ा उल्टा करके बैठे रहते हैं और 3 दिन बाद उनसे पूछो कुछ सीखने को मिला, नहीं ऐसा तो कुछ था नहीं विशेष, हाँ एक नॉर्मल था, क्योंकि सीखने का एटीट्यूड ही नहीं था। और बेस्ट लर्नर क्या होते हैं? स्पॉन्ज की तरह। स्पॉन्ज जहां से लगा वहां से ले लिया, जहां से लगा वहां से ले लिया, और जहां जरूरत पड़ी वहां पर निचोड़ के दे दिया। वो होते बेस्ट लर्नर। वो ये ऐसे लर्नर होते हैं जहां सिखाने के लिए कोई नहीं होता तो भी सीखते, दूसरों से सीखते जबकि वो सिखा नहीं रहा है। कई बार आप अपलाइन सिखाती है ये करो तो भी नहीं सीखते लोग, लेकिन कई बार ऐसे लोग भी हैं जो परिस्थितियों से खुद दूसरों से बिना सिखाए सीख लेते। तो स्पॉन्ज की तरह बनना। तो आप किस कैटेगरी में हो ये आप देखिए, किस कैटेगरी में आपको होना चाहिए ये सोचिए। कुछ किताबें पढ़ लिया और डिग्री ले लिया ये लर्निंग नहीं है। कुछ किताबों को घोट के पी लेना ये भी लर्निंग नहीं है। और सीखना ऐसा भी नहीं है कि किताबें ली, उसकी लुगदी बनाई और दिमाग का ढक्कन खोला और एलडीपी की नॉलेज डायमंड कैसे हुआ जाए ठक से लिया डाल दिया।
फिर अगले का खोला दिमाग डाल दिया। यदि इतना आसान होता तो 3 दिन की एलडीपी की जरूरत नहीं थी, ये 30 मिनट में काम हो जाता और आप बाकी 3 दिन मस्ती करते। आसान था ना, मजेदार ये, पर ऐसा होता नहीं है। लर्निंग क्या है? बच्चे की तरह है जो सीखना होता है, बच्चे की तरह। यदि आप सीखना चाहते हैं तो बच्चा बनकर सीखेंगे। तैयार है बच्चा बनने के लिए? बच्चे जब होते हैं तो देखिए कैसे सीखते हैं कि ये क्या है, ये कैसे बनता है, ये क्या होता है, इसमें ये क्या है। बच्चा पूछता रहता है कि नहीं, जिज्ञासा होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारी जिज्ञासाएं खत्म होती चली जाती है और हम कुछ जानकारियों के आधार पर अपने को सर्वज्ञ मानकर जीने लगते हैं और हमें लगता है बहुत कुछ पा लिया लाइफ, जबकि ऐसा नहीं है। तो बच्चे की तरह बनकर इन 3 दिनों में रहोगे तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 3 दिन के लिए बच्चा बनने के लिए तैयार हैं आप लोग? सारे लोग बच्चा बनने के लिए तैयार हैं? तो क्या आप एक बच्चा बन गए हैं? बच्चे हैं लेकिन मूंछों वाले हैं, कोई समस्या नहीं। हाँ बच्चे हैं, लेकिन ये मूंछें भी कब तक रहेंगी इसकी भी कोई गारंटी। तो गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, कब क्या चीज निकल ले, कल रहे ना रहे क्या पता। हाँ, तो बच्चे की तरह सीखिए। देखिए बच्चा कितना मस्त रहता है। जीवन में, हमारे जीवन में कई समस्याएं क्यों आई हैं? क्योंकि हम बड़े हो गए। याद करिए बच्चा कैसे जीता है, मस्त मस्त जीता है, कोई टेंशन नहीं। हंसने के पर्याप्त कारण होते हैं उसके पास। आप बच्चों को ध्यान से देखिए, कई बार आपको हंसी आएगी कि ये बेकार में ही हंस रहे हैं, मतलब ऐसे करके जाएगा हंस लेगा, है कि नहीं बोलो? हल्का सा धक्का मार देगा और हंसेगा, वो भी हंसेगा जिसको धक्का लगा है और जिसने मारा वो भी हंस रहा है। छोटे छोटे कारण ढूंढते हो, पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं कर रहे, चारपाई के आसपास ही घूम रहे हैं पकड़ पकड़ पकड़, उसी में हंस रहे हैं, है कि नहीं बोलो? खुश हैं। और ये जैसे जैसे बड़े हो गए तो हम अपने आप को क्या मानने लगे, अब हम क्या हो गए, बड़े। एक्चुअली आपको पता नहीं अब हम बड़े हो गए। अभी इनको कहो अरे बच्चा कब है, तो बच्चे तू बड़ा हो गया तो इसका मतलब हंसना भूल जाएगा। नहीं अब हम बड़े हो गए, अब ऐसा कैसे हंस सकते हैं, हंसने की थोड़ी वजह तो चाहिए। अब तेरी कौन सी वजह चाहिए तुझे, गोविंदा की मूवी लगाए हाँ तभी हंसेगा। अरे वैसे भी हंस ले, जब जब मौका लगे तब तब हंस ले। कई बार तो मैंने देखा है कि बच्चे जोक सुनाते हैं और बच्चे जो जोक सुनाते हैं वो हमने कई बार सुने हुए होते हैं। हाँ सुना है, चुप रहे। अरे अरे सुना है तो फिर सुन ले और फिर हंस ले ना, जरूर। इसका मतलब तू क्या कर रहा है, हंसने का एक मौका खो रहा है। पर बड़े हो गए हम, क्यों हंसना बार बार। तो कई लोग बड़े होने के बाद हंसना खेलना, बच्चों की तरह खिलखिलाना, जीना भूल जाते हैं। याद करो जो जिनकी उम्र 35-40 साल हो गई, उनको कई बार हम सबको लगता है कि नहीं कौन से दिन अच्छे थे, क्या मजा था, अरे ना कोई टेंशन आ रहा जिंदगी से साला, सबको लगता है। तो अब किसने रोका है आपको, बोलो, मौज मस्ती करने से? अब इन 3 दिनों में ये बताओ कौन सा पहाड़ टूट रहा है आप पर? खाना बनाना है, कमा के लाना है इन 3 दिनों में, दे दिए ना 3500, अब तो मिलेगा ही 3 दिन, टेंशन है क्या बोलो? कपड़ा लाए ही हो, हाँ एसी चल ही रहा है, टाइम से मिलेगा 3-3, 4-4, 5-5 बार ठूसने को, चिंता ना करो। किस बात की टेंशन है अभी? हाँ नहीं सर आपको पता नहीं है मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम है, तो घर में है ना, यहां थोड़ी है।
इतनी खतरनाक है, तो क्या सिर पे चढ़ के आई है तेरे, बगल में बैठी है? नहीं, पर पता नहीं सर मैं कितने टेंशन में हूं। तो तेरी तो अरे इन 3 दिनों में जी ले थोड़ा। नहीं सर आपको पता, चल ये बता, टेंशन लेने से वो टेंशन दूर हो जाए तो सामूहिक टेंशन करवा देते हैं। अब सभी टेंशन करेंगे। इसके घर में इसकी पत्नी महा टेंशन देती है, अब सभी लोग बैठकर उस टेंशन के लिए मिलकर रोएं। दूर हो जाएगी क्या बोलो? अरे वो है जैसी, अब तो नहीं है यहां, अब तो खुश हो ले, यहां क्यों लिया आया उसे? थोड़ा थोड़ा वहां जो भी टेंशन है, चाहे आर्थिक है, चाहे पारिवारिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे जो भी है, क्योंकि जीना भूल गए, हंसना खिलखिलाना भूल गए। शहरों में देखो इतना गंभीर रहने लगे लोग, यू नो आई एम एग्जीक्यूटिव इन दिस, यू नो आई एम डिस्ट्रिक्ट, ना हंसेंगे ना बोलेंगे, ना पड़ोसी से हंसेंगे ना बोलेंगे, इतने फॉर्मल हो गए। व्हाई एक्चुअली आई डोंट disturb anybody, you know, and I also don't want to give somebody disturb me. This is my personal life. Please don't knock my door without my permission. साला शहरों में ऐसे नाटकी हो गए, घर इतना बड़ा बनवा लेंगे, फर्नीचर इतना बढ़िया बढ़िया लगवाएंगे, इंटीरियर इतना अच्छा कर लेंगे, और 30 दिन में 3 लोग नहीं आते उनके घर में। आते नहीं घर में लोग, आते हैं तो वो डिस्टर्ब फील करते हैं। ओ दिस इज द टाइम, इस समय मिस्टर शर्मा इस समय क्यों आए, ये कोई टाइम है आने का? तेरी साल है, ऐसे लोग हो गए, ये कोई टाइम है आने का? अरे तो मिस्टर शर्मा इसलिए आए कि उनके घर खाना नहीं मिलता, तेरा खाना ठूसने आए साले, बेवकूफ। हाँ भिखारी है मिस्टर शर्मा, आ गया तेरे घर में। आदमी आदमी को देख के राजी नहीं है, हंसता नहीं, खिलखिलाता नहीं, ऐसे देखेगा एक दूसरे को। आदमी सोसाइटी में, जो शहरों में आजकल सोसाइटी खुल गई है ना, वो वॉचमैन बैठे रहते हैं, किसके लिए? कुत्तों के लिए। शेर आएंगे क्या अंदर, भालू, भेड़िया, भैंस, सांड, उनके लिए नहीं है। ये दूसरे जो सांड है हम, उनके लिए एक सांड ने, इंसान रूपी सांड ने, हम जैसे दूसरे सांड हो दूर, ऐसे ही मत सांड बोला। इंसान इतना खतरनाक है, डर किससे रहा है? इंसान से, विश्वास ही नहीं, हंसता ही नहीं एक दूसरे। कोई आजकल तो शहरों में एक दूसरे को मुस्कुरा भी जाओ, क्यों मुस्कुरा रहा है, लगता कोई काम है इसको, ये आदत है। ऐसी खड़ी रहो, चल 2 मिनट। अब सीमा का तो हो गया काम, सीमा की इतनी बेइज्जती हो गई, रोए जाए। अब घर पहुंची सीमा, न मुर्गा बनाया, न मुर्गी, न डंडे टोड़े, कुछ ना हुआ, खड़ा कर दिया बस। कौन थी मैडम, मेरी बच्ची को किसने खड़ा किया, नाम बता। अब ये आ गया बच्ची को लेके साथ में, क्या नाम था मैडम का? रेखा। रिसेप्शन पे आके हल्ला कर रहा है, कौन है रेखा मैम आप? क्या मेरी बच्चा, बुलाओ उसको। ये किसके सामने बोल रहा है? बच्ची के साथ। क्यों? पैसा देता है ना, पैसा पटकता है, उसे लगता है मेरे हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, खरीद लिया इसने तो सबको। अरे बाबले, ये तू उस टीचर को इस बच्चे के सामने अपमानित कर रहा है, तो ये बच्चा क्या खाक सम्मान करेगा? इसलिए तो आज के अमीर जादे बच्चे सिर पे चढ़ते टीचर के, मानते नहीं हैं, क्योंकि पैसा देते, उनको लगता है पैसा दे दिया सब खरीद लिया। तो पैसे आपने भी दिए हैं 3500 रुपए, लेकिन ये वो स्कूल नहीं है, याद रखें। हाँ, तो बच्चों की तरह रहे, मस्त रहे, ओके? बच्चों की तरह सीखें, उस भाव में रहें, बहुत कुछ आपको सीखने को यहां मिलेगा।